नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मास्टर पिजन क्लब में आप सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। तो भाइयों, इस आज हम आए हैं कंकरखेड़ा में। मेरठ के अंदर कंकरखेड़ा एक जगह पड़ती है। वहाँ के एक हमारे बहुत ही पुराने और बेहतरीन खिलाड़ी हैं जी, राकेश शर्मा जी, मेरठ से। तो आई उनके बारे में जानते हैं, उनके शौक के बारे में जानते हैं और फिर बाद में उनके कबूतरों का शौक भी देखेंगे। तो जी आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तो ताऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। यहाँ आए इतनी मेहनत करके भाई जी बड़ा एहसान है थारा ठंड में यहाँ आगे। अब इंटरव्यू तो देखो हम देने के लायक है नहीं, बुढ़े हो गए, कहीं बाजी बूजी पहले छोड़ते थे। हाँ जी। पर चलो भाई आप लोग आगे। अब जो शौक तो बढ़िया है, हाँ जी। शौक करा हमने भी। हाँ जी। मैं करा, बहुत अच्छा लगा। अब उम्र के साथ भाई नहीं बनती बात तो क्या करें। हाँ जी। ये है। तो ताऊ जी आप हमें ये बताओ कि ये शुरुआत कैसे कैसे हुई थी? शुरुआत में आपको शौक कैसे लगा और आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? शौक तो ये हमें जब हम 5वीं में पढ़ते थे जब ही लग गया था। हमारा एक बाबा भी था गांव में, बाबा कहते थे, वो पालते थे। हाँ जी। और फिर एक हमारा दोस्त था गांव में, राजेश, तीर्थल के रहने वाले में से हम। तो हम दोनों को ही था शौक। और जब घर वाले बहुत पीटते थे, भाई ये क्यों कर रहे हो तुम, ये ठीक नहीं है काम। चलो फिर हो गया, ऐसे ही चले गए। फिर ये मान लीजिएगा कि आप 84 में इंदिरा गांधी मरी थी जी। उस टाइम फिर घर वालों ने भेज दिया हमें। मेरे चाचा इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर पंजाब में, भटिंडा में जो थर्मल प्लांट बना। उसमें भाई ये पढ़े पुढ़े तो है नहीं भाई से यहाँ ले जाओ, उल्टे सीधे काम करेगा, वहां पढ़ा रहेगा, कुछ सीखेगा। तो वहां हमने जो है नौकरी जैसे ही करी, पर कबूतरों की लत हमें वहां भी थी। अच्छा जी। हाँ, तो देखते थे, उड़ते थे। तो जैसे ही मतलब वहां रहे हम 5-6 साल रहे। फिर 1-2 जगह वहां गांव में बाजी बूजी हो लगी, पैसे भी नहीं मिलते थे। 419 रुपया तनख्वाह मिलती थी पूरे महीने की। अच्छा जी। हाँ, 1-2 गांवों में हम गए बाजी देखने के लिए। देखा, होते होते देखने लगे यार बहुत बढ़िया कबूतर है। फिर जैसे गांव में आए तो हमारे गांव में पहले जब था उस जमाने में देसी ही कबूतर थे। उसके बाद में पंजाबी कबूतर कहीं कहीं से आने शुरू हो गए। फिर पंजाबियों की बाजी उड़ने लगी। देखते रहे भाई, चलो ऐसे ही काम चलता रहा लगे। तो सबसे पहले हम 1-2 जगह पंजाब गए। उस टाइम कबूतर कोई बेचता ही नहीं था पंजाब में। मैं आपको बताऊं, अगर जो बेचते थे ना कबूतर, तो वो जो सिकलीगर जैसे होते हैं झोपड़ी सी वाले सड़क के किनारे, उनके पास भी बहुत बेहतरीन कबूतर होते थे। वही उन्हीं के कबूतर पकड़ते थे वो। और वो कबूतर 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 5 रुपए का कबूतर दे देते थे। 1-1 रुपए का भी कबूतर बेच देते थे। हाँ, 1-1 रुपए का भी कबूतर बेचते थे। उस समय 1 रुपए की कीमत थी। अच्छा, तो फिर जो है ऐसे ही हम गए, आते रहे, जाते रहे, बहुत दिन हो गया उस में। चलो वहां से फिर हम आसाम चले गए नौकरी के लिए। वहां का काम खत्म हो गया, आ गए वहां का। फिर वहां से प्रोजेक्ट पूरा, फिर आ गए हम हिमाचल। हिमाचल ये है 98 की बात। 98 की बात है। तो 100 यूं कबूतरों का ऐसा है, अगर आपने एक बार देख लिया, आप शराब पीनी सीख लो, उसे छोड़ दोगे। कबूतरों का लग गया, चाहे आप कबूतर पालो ना पालो, कबूतर उड़ रहा तो आप ऊपर को जरूर देखोगे, चाहे आपके घर पे है या नहीं। आप कुछ बाजी नहीं छोड़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर शौक है तो। हाँ, शौक अगर लगा हुआ, एक बार आपने देख लिया तो, पर देखोगे जरूर कबूतर को। ऐसे ही बैठे थे, वो राजेश आ गया तो है, हिमाचल से आया। तो उस टाइम मेरी कमाई भी बहुत अच्छी हो गई थी पैसे की। तो एक हमारे यहाँ चरनी झिम्मर था गांव में, एक गडरिया थे गांव में। तो उनकी बाजी उड़ती हुए हरा लेते राजेश को। तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया, लगा वो बुग्गी लेकर आ रहा था चरनी, वो उसका रिश्तेदार है, वो अनुज पीने का है, उनका रिश्तेदार है वो। मगर राजेश इसकी गेलबाजी उड़ा कबूतरों की। चरनी के मुंह से निकल गया। वो छोले दिमाग का आदमी था चरनी, बहुत गर्म, डेटा भी था बहुत, लड़ाई झगड़े से भी नहीं डरा था। हो गया वो। इसकी तो मैंने कैसी डेक भी बिकवा दी थी, सारी गिरवी रख ली थी। तो वो बात मुझे बहुत बुरी लगी।
गाड़ी थी मेरे पे उस टाइम, शायद ऐसा कहना तो नहीं चाहिए पर 5-7 गांवों में मेरे पास ही गाड़ी थी उस टाइम, और गाड़ी तो मुझे तो है नहीं कोई, हो किसी के तो मैंने देखी नहीं। राजेश कबूतर लावांगे भाई, राजेश दो कबूतर थे कुछ, तो उसने जो कहीं से बीमार कबूतर उन कबूतरों में ले छोड़ दिया किसी से, वो सारे ही मर गए थे। एक भी देसी कबूतर होगा नहीं, पंजाबी कबूतर थे, पंजाबी आ गए थे जब, तो पकड़े धकड़े कबूतर थे, कई कबूतर बहुत अच्छे थे उनमें। तो अब राजेश का लगा रहना पे, अब राजेश की भी मजबूरी थी, एक तो राजेश का काम ढीला था। मैं कह कोई टेंशन नहीं, कबूतर ले आऊंगे। मैं कह लगा चलो, तो भाई पंजाब जान पहचान तो हो ही गई थी, चल दिए गाड़ी लेके, ले आए जी कबूतर। मतलब ये देख लो, फिर तो हम, मेरी एक तो चंबा में थी पठान, लुधियाने को निकल के जाना 8वें दिन में आता था, सारे को ले गए कबूतर हिलाए वो करे। मेरा बस रिकॉर्ड है कि मैंने जब से कबूतर पाले, किसी से यूपी हरियाणा दिल्ली से कोई एक आदमी कह दे कि सर मैंने मेरे घर से कबूतर लिया, और मैंने सबको दिए। मतलब जो सही कबूतरबाज हैं, किसी का नाम तो लेना चाहिए, पर गांव तो शायद नहीं बचा जो हमारे जमाने कबूतरबाज थे, आदमी चाहिए बच गया उस गांव का खिलाड़ी, सबको दिए, लिया किसी से नहीं, ना मोल लिया ना फ्री लिया। बाजी छोड़ने का मैं आपको बताऊं, हमारे बस की कोई भी बात झूठ बोलनी नहीं है, क्लियर। हमने बहुत इंटरव्यू देखे, ये करो जहाँ पर अपना तरीका है, आपको भी अपना काम करना, उसे भी अपना काम करना। वही बात है कि एक शहर है, उसमें एक सुनार की दुकान है, एक लोहार की, एक सब्जी की, एक कपड़े वाले की, सबको अपनी चलानी, सबके अपने तरीके। हमने अपने जीवन में जब 100 बाजी छोड़ी तो हम 70 बाजी हारे और 30 ही जीते, क्लियर बताऊंगे आपको। जब हम गांव में थे, जब हमने वहां कबूतर उड़ाए राजेश के यहाँ, जब हम 4 आदमी थे, उस टाइम हमने कोई नहीं बख्शा। अगर हमने उस जमाने में वहां से 50 बाजी छोड़ दी तो 50 में से हम 45 जीते, 5 ही हारे। फिर आगे हम मेरठ में मैं रह गया इकला, मेरठ आ गया। अब मैं नौकरी करूं, कबूतर उड़ाऊं और घर के काम करूं, अब ड्यूटी हिमाचल में। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो भाई गुजारा नहीं, कहाँ से लाऊंगा पैसे, कबूतर में पैसे लगने, बच्चों की फीस भी जानी, शहर में रहना कोई आसान बात तो है नहीं जो है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ भी छोड़ दी। हमने जो बाजी करी, हमने बाजी शेरू की गैल करी, जो नु कहते किंग है अमर, वे हराए हमने। हाँ, 5 आदमी जो कह दिया ना इकले ने, हम कौन आदमी होते थे, मैं राजेश भी कमी आने लगा था, यहाँ तो आगे कर दिया होता, एक वो राजीव हमारे गांव वाला, एक अनुज पीने वाला, कुल 3 आदमी होते थे हम, चौथे आदमी हमारे साथ कोई नहीं था, ठीक है। कबूतर अनुज भी छोड़ता था, मैं भी यहाँ से छोड़ता था, राजीव भी छोड़ देता था, बस। और जो बाजी करी कभी हमने ये सोच के नहीं करी कि हड़का आदमी से करेंगे, जिनका नाम हुआ, जब वे नाम वाले 5 आदमी एक जगह मिला दिए, तब उन्होंने कहा अब बाजी करने करेंगे। बिल्कुल, कांटे की बाजी करी। हाँ, जिससे करी खिलाड़ियों से करी, वैसे नहीं करी। हाँ, अगला। हाँ, और भगवान का एक जस रहा कि जैसे हमने 5 बाजी किसी गैल कर ली, तो पहली बाजी हमने उसे बाजी, वो पहले बाजी तो हराई थी जो शुरू में छूटी, और उसका चौथी 3 ठाडी मारी, उसका दिमाग खराब कर दिया पहली में। मतलब पहले उसे उसान नहीं पड़ी, पहली बाजी हमने जीत, फिर अगली हम हार गए, फिर दूसरी हार गए, फिर तीसरी जीत गए। इस तरीके से वो करी कबूतरबाजी का। हम आपको बताएं, एक ही चीज है कबूतरबाजी जिंदा रखनी। मैं दूसरों को क्यों कहूं भाई तुम ईमानदारी करो, मैं खुद ईमानदार बनूं पहले। बिल्कुल खुद से शुरुआत, खुद से होनी चाहिए। बस अपना भाई जैसे है चल रहा वैसे ही लोग चला रहे,
तो ताऊ जी आप हमें ये बताओ जी, जैसा आपने काफी लंबे समय से कबूतरबाजी कर रहे हो, बाहर के बहुत सारे भाइयों के आपने नाम बताए जो आपके मतलब हमें तो ताऊ जी की उम्र के लगे लेकिन हाँ। आपके सहयोगी थे। हाँ। पर घर वालों का भी एक सहयोग हो रहा है, तो घर वालों ने कितना सहयोग करा, वो कैसे करा? डंडे से। अच्छा जी। दो घरवालों टन का दो कोई टन सहयोग नहीं था। कोई नहीं था। जैसे आप ये जो कबूतर यहाँ आने का कारण क्या हुआ मेरा, हाँ जी। जैसे आप कामयाब अभी भी कबूतर बीच में झगड़ा हो गया था, अभी भी घर में बहुत कबूतर मैंने इसे बेच दिए, घने ठट्टड़े कबूतर। ये हो गया कि ये कबूतर गांव में थे और यहाँ से गांव में जाना, एक तो गाड़ी लेकर जाओ, 2000 रुपए दोगे दो, बिल्कुल और फिर हम झूठ नहीं बोलने लगे, हम दारू दूर भी पी लेंगे, कहीं झगड़ा ना हो जाए। अब यहाँ से जाना, वहां बादाम लगाने, खर्चा लगाना, तो वो तो एक घर बर्बाद वाला काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने घर वाली को समझाया अपनी, मगा तू एक काम कर दे मेरा, मैं दारू पीनी छोड़ दूंगा। पहले तो दारू पीनी छोड़ दे तो मैं तू जो कहे वो काम कर भी कर। हाँ जी। तो मैं कबूतर लाऊंगा अपने गाँव में से, और जब मैं नहीं उठता तूने दाने डाल दिया कर दे। यहाँ डाल दूंगी, और मगर नहीं तो हमें लड़का रखना पड़ेगा। अब मैंने पहले एक लड़का रखा यहाँ, हाँ जी। तो वो अब दाने तो वही डाल लगा जिसे कबूतर का पता हो। वो साला अंडे उठा के ले जा, अंडे धरे के लिए बच्चे नहीं निकले। मेरा माथा खिनक गया यार, इतने कबूतर हैं, 20 जोड़े निकले, साले एक भी बच्चा नहीं निकल रहा। वो मैंने पता करा उससे, उन्होंने हमारा मकान बनाया था, झिम्मर ही था वो, पहले उनके वहां कबूतर रखे हैं इसके उसमें। ऐसे भी इसके बापू को भी शौक है। मैं चुपचाप घर पहुंच गया उसके, यही मंगले में के दो रही है। मैं गया, देखा तो सारे बच्चे मारे कबूतरों के। बंदा गाड़ी गुड़ी दिए कि यहाँ के चौधरी जाट है ये, मैं लेकर गया, उसे लेकर गया, जीवे भर के ले, पर वो हमारे किसी काम के नहीं रहे, उन्होंने वो छत पे हिला दिए सर। मैंने घर वाले को बोला, भाई इसे हम 2000 रुपये भी दे रहे, और ये तो ऐसे बात है, महीने में 15 दिन तो मेरा हुई नहीं, 15 दिन तू गिर दिया करी न दाने। मैंने इसे सिखाया ऐसे पानी धर के, ऐसे कभी कभी इस पे निकट भी जाता, फिर फोन करूँ था कल एक निकट गया, तो मैंने छतरी खड़ी कर रखी थी, तो कभी उस पर बैठ भी जाता, कोई आया कोई रड़ भी जाता। जैसे मैं उधर 15 दिन हो गए, तो उन्होंने कहती 15 दिन से आए नहीं, उसे अपने घर का ही होश नहीं, घरवाली क्या देखती थी। वो गया जहाँ जाना था, फिर खैर आगे वहां से हिमाचल से आगे, फिर मैंने अपनी कंपनी में यहाँ से डाइम2 की सप्लाई का काम कर लिया, फिर तो मैं यही रह लगे, मैं तड़के जाना, शाम को आ जाना, बस इसी तरीके से फिर चलता रहा। बाजी भी उड़ाई, मैच जो उड़ा यूपी में, सबसे पहले मैच को मैं लाया यूपी के अंदर, शुरुआत। हाँ, नीमनगर मैच उड़वाया राकेश ने, मैंने राकेश भाई मोहम्मद भी था। यार के बाजी है, मैच उड़ाओगे ना पंजाब की ढाला, उनकी समझ में आ गई तब से। हालांकि मैंने सलाह दी, इस मैच को खींचने वाला राकेश नगर वाला ही है, रेल का इंजन वही है, मैच की सही नहीं उसी ने धरी, उसी ने ढेठ मारा, फिर बस एक उड़ा तो फिर तो उड़ा लगे। हाँ, मतलब शुरुआत करने वाले आप ही। हाँ, सलाह मैंने दी थी मोहम्मद को और राकेश को, चाहे राकेश से बूझ लियो। बिल्कुल। हमने कभी भी। तो कितनी पुरानी बात है ये शुरुआत करी थी आपने मैच की? हाँ, कितने साल हो गए अंदाजे से, तो आइडिया? 5 और 6 की बात है, 2005-6 में। 5-6 की नहीं, 8 की शायद बात है, 2008 की। हाँ, 2008 के करीब की बात है भाई। तो तेरा लंबा टाइम हो गया। हाँ जी, काफी। तो उस टाइम मैच नहीं उड़ा रहे थे लोग, और जो वैसे मैच उड़ते थे ना कभी कहीं, जैसे भी उड़ते थे, किसी ने साइकिल दे दी, पैसे नहीं देते थे, साइकिल इनाम 50 रुपए एंट्री है, 20 रुपए एंट्री है, 100 रुपए एंट्री है, साइकिल दे दी, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था वो दे दिया, ऐसा था। उससे पहले घर घर की बाजी होती थी। हाँ, पहले आमने सामने की बाजी होती थी। हाँ, उससे जैसे साइकिल देते थे वो भी आमने सामने की बाजी में? नहीं, मैच में ही, बाहर के मैच में वो वैसे ही मैच उड़ते थे, वो कोई। हाँ हाँ हाँ, गाँव के नहीं, बाहर के भी आते थे। अच्छा, पर पैसा नहीं देते थे वो। अच्छा, पैसा आप नहीं रख पाया सबसे पहले? हाँ, मैच पैसों का वो जो रखवाया हमने रखवाया, 1100 रुपए एंट्री थी उसमें। बिल्कुल, 1000 या 1100 थी। मैच भी अच्छा उड़ाया था राकेश ने, वो खैर ऐसी बात नहीं है, नगर उड़ा था उसमें। मेरे याद है एक खोबोपुर का है वो, अरशद राकेश की ही कबूतरी रह गई थी,
क्योंकि हमारे तो आंधी में सारे ही कबूतर चले गए थे। वो उस जब वो मैच उड़ा एक ऐसी आंधी आई थी कि पंजाब तक का कबूतर यूपी में आ गया, यूपी हरियाणा यूपी वाले कबूतर बिहार लोना चले गए, इतना तेज तूफान आया था। हाँ 11 बजे आई थी, साफ कोई मौसम, क्योंकि जब वो नेट नहीं था कोई ये नहीं देख सका था कि आज तूफान आएगा, तापमान कितना रहेगा, ये सब सुविधा थी उस टाइम। अब तो बहुत सुविधा, अब तो गैल देख कर बता काटते ही नहीं कबूतर घर से बाहर। तो साहब जी एक बात और हमें बताओ, जैसे आपने पुराने टाइम में बाजियां भी काफी छोड़ दी, फिर बाद में मैचों पे आ गए, तो बाजियों में अक्सर क्या होता है, जो बाजियां छूटती हैं इनमें अक्सर ये कह देते हैं कि भैया सामने वाला जो बाजी छोड़ रहा है उसका कोई उस्ताद है, गुरु है या नहीं है। तो आपने भी कोई उस्ताद दी या गुरु किसी को बना? पंजाब वाले को सीधे सिक्का हमने सब। अच्छा जी, कब दी आपने उस्ताद दी? 95 की बात। अच्छा जी, 95 किसी के साथ पहले की हो। हाँ तो आपके उस्ताद जी में हैं पंजाब वाले? हाँ उन्हीं से पुन्नू गुंदरी वाला। अच्छा, जो पुन्नू वाली नस्ल। हाँ उन्हीं से सिक्का। बहुत पुरानी बात होगी, पर बात क्या था ना, काम चलता है पैसे से, आमदन थी, शौक था, जुनून था। अब उम्र चली गई, खेल चला गया। अब तो जो है बाजी कहीं जाओ, जैसे हम बतावे तुम्हें, हम किसी का नाम तो लेने के नहीं, पर जब ये मोबाइल है जो इसमें आ रहा है, जब देख रहा है तो आंख तो है, आदमी देखेगा। इस वजह से आदमी को देखते हैं कि हम कि वो, अब मैं यहाँ कोई बात बोल के झूठ बोल दूं इसमें, लेकिन उसे देख तो दुनिया रही तो सुबह कल देखेगी, तो मेरी मजा आएगी तो करेंगे। अब मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक आदमी ये कह रहा था कि वह मेरा 60,000 का गुड़ बने और 50,000 का पानी, ठीक है भाई, इसमें कस्तूरी गिरे। मैं इस बात को पूरी दुनिया के सामने कह सकता हूँ, खुला चैलेंज, कोई भी कबूतरबाज हो, पंजाब का हो यूपी का, अगर कोई कस्तूरी गिर के पानी में और गुड़ में उस कबूतर को दे दे, अगर वो कबूतर जिंदा रह जाए तो मैं उसे 50,000 रुपये इनाम दूंगा। कस्तूरी ना तो मिलने की ओरिजिनल और ना कोई झेल सकता। ये ड्रामे जो चले ये पंजाब से चले कि कबूतर वो बिकेंगे, महंगे बनेंगे, चिल्ले महंगे बनेंगे, कस्तूरी का कोई रोल नहीं है। कस्तूरी की मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत की अपनी जी बात बता रहा हूँ। मैं चाइना के बॉर्डर पर था, हिमाचल में नौकरी करी मैंने, सारी जिंदगी वहीं करी। हिरण मर गया वहां, वो पड़ा रहा बर्फ में ही। फॉरेस्ट वालों ने जोर लगा लिया कि हिरण कहाँ दबाओ, बर्फ में ही दबा रहा है, वहां नेगी साहब। तो ऐसी बात बताने की नहीं होती, पर मैं बताऊं आपको, पहाड़ी थे वो तो उन्होंने उसकी कस्तूरी निकाल दी, ठीक है। और जब होती रही तो उन्हें वो दारू दूरू भी पी लेते थे, पीते थे। हमारे फौजवाद में बहुत अच्छे संबंध थे, वहां बॉर्डर पर फौजी थी, तो जो उस टाइम रम की बोतल जो है 11-12 रुपए की, 7 रुपए की कैंटीन में मिलती थी। हालांकि वो खुद ही अपनी सेव की दारू वो पीते थे। तो उन्हीं ने, ऐसे बताऊं मैं, सुरमेदानी सी में दे दी इतनी सी, वो कैला शर्मा ले, ये ऐसी दवाई है। अच्छा, हमने कभी कस्तूरी का हमें कोई पता नहीं था ये क्या बबाल है क्या नहीं है। अच्छा, लेकिन कस्तूरी की एक माचिस की यूं सींक लगा के, यूं उसे टच करके, और 5 किलो दूध में आप एक बार टच कर देना, उसमें खद्दा उठा देगी। इतनी ओरिजिनल कस्तूरी। हाँ, मेरे हिसाब से तो एक तो भाई कहने कुछ भी कह दे, पर जो हमने देखा हकीकत और जो भुगता वो हम बताएंगे आपको। ओरिजिनल कस्तूरी वाले तो शायद हिरण ही ना हो जा। कस्तूरी तो कहां से मिलेगी, ये सब झूठी तो है। मैंने एक आदमी का बताया, इंटरव्यू देखा, नाम किसी का भी लेना गलत है, कि मेरा 60,000 का गुड़ है, 50,000 का पानी, मेरी उसकी बाजी होगी तो आने। चलो छोड़ो ये बात तो खैर कहनी गलत है। उस दिन कहाँ गई थी वो कस्तूरी, वो 60,000 का पानी और गुड़, या नहीं? हाँ जी, उस दिन भी कुछ दिन भी तो होना चाहता ना वो। बिल्कुल ये हाँ जी। तो उसमें ऐसी जीतती थी, उसके अंदर भी था कि कोई मतलब क्या बताना है। हाँ जी, कि जो है ये सब झूठ बोलना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है जी। हमने आपसे एक बात बताई कि हमने जीवन में 100 बाजी छोड़ दी, हम 70 हारे और 30 जीतते, और हमें कोई बेईमान कह के दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल नाक की बाजी। हाँ जी, अब मैं छोड़ा। हाँ जी,
मैच उड़ाए लोगों ने, उड़ रहे मैच टोटल सेटिंग से उड़ रहे। मैं आपको बता दूं, एक कुटबे का मैच 1 नंबर का, लछेड़ा का मैच 1 नंबर का, विरार का मैच 1 नंबर का, भैंसवाड़ मैच उड़ा था वो भी बढ़िया उड़ा, आगे का नहीं कह सकते, पर कुटबे वाले और लछेड़े वाले, विरार वाले और ये जो इन्होंने उड़वा, कुटबे वाले तो उड़वा ही रहे, लछेड़े वाले, पर ये 2 गांव तो अगर हम जिंदा रहे तो इनका हम सम्मान करेंगे जिस दिन मैच उड़ेगा वहां जाए, कुटबे वालों का भी और लछेड़े वालों का। कबूतर वबूतर हमारे बस की छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्टेक बढ़ावा जाता है। अच्छा जी, जो आदमी इतनी मेहनत करा, 1 नंबर का कुटबे वालों ने, लछेड़े वालों ने हद कर दी मैच उड़ाने में। तो जी अभी मैं आप कबूतर नहीं छोड़ते हो मैच में? नहीं छोड़े नहीं, पिछले साल मैंने 2 यहाँ से के पत्थर लगा रहे थे, मुसलमान थे वो, तो इंगे अपुड़ की तरफ वो बाजी थी, 2 बच्चे उठ रहे थे, एक तो ले गए बसाने वाले, दोनों कबूतरी लिकड़ी, तो हमारे ये छज्जा सा लिकट रहा ना यहाँ जगते थे वो रोटी खाने के लिए, छा थी यहाँ, वो देखते थे। फिर मैं तुम भी कबूतर उड़ाओ भाई, जैसे बैठिए, मैं पानी पूनी भी दे दूं था, अचार वचार भी, सब्जी भी, ऐसा कुछ था, ठंडा पानी दे दूं था। तो वो कह लगे वहां में, अंकल जी आप कहीं नहीं छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ा करते थे पर हमारे गुड्डे काम नहीं करते। हाँ अच्छा, तो वो कह लगे वहां है तब हमें दे दो, हम छोड़ देंगे। मैं कह लगे, मगर एंट्री कितनी, कहला 1500 रुपए। मैं सोचता रहा पहले तो दूना यार, लोहा सिंह की कबूतरी है, बच्चे दोनों। फिर मैंने सोचा यार शर्मा तू ऐसे भी तो दे देता है लोगों को, तू दे दे। मैं कह लगा मैं तैयार करूंगा और तुम जो है ले जाइयो, इतने बजे आ जाइए। वो तो आगे भाई 5:30 बजे, 5 बजे मैंने डिब्बे में घाल के 1500 रुपए काट के दे दिया। मैं ले जाओ भाई। तो दूसरे पे उठ रहे थे 3-4 बच्चे के, तो मैं थोड़ा सा नींद से आ गई, मुझे पानी पीने के लिए मैं नीचे चला गया, बेड पे चला गया, मेरी आंख लग गई, फिर मेरा झटका सा लगा यार, वो वहां भेज रखा फोन कर। मैंने उसे फोन करा, ऐसे 2:30 पौने 3 बज रहे थे। मैं कहा क्या चल रहा है, कहाँ हो तुम? तो मेरे दिमाग में थी, मैं कहा भाग गया होगा। बैठने का तो मुझे 150% था, बैठने का नहीं, मारेगा सबको अगर रुकेगा तो, क्योंकि हम गर्मी के ही खिलाड़ी है, ठंड के नहीं है हम खिलाड़ी। जो ये 4-5 दिन बाजी उड़ा ले और बस 4 दिन में जीतती, 10 दिन में जीतती, हम तो है ना बरसाती मिनट बोलते हैं, सीधी सी बता, बस की नहीं है नहीं। तो मैंने उन्हें फोन करा, कहला अंकल जी 20 मिनट रुक जाओ। मैं कहा इसका मतलब उठ गया भाई। उनका फोन आ गया मेरे द्वारा आधा घंटे 20-25 मिनट बाद ही। कहला अंकल जी सबके बैठ गए और यू कैसे उतरेगा? मैंने उन्हें छतरी भी नहीं दी। मैंने उन्हें छतरी भी नहीं दी। हाँ जी। तो मैं कह ले यहाँ जाल तो होगा किसी के, हम का जाल पे बांध के कबूतर हला दो, जाल पे आ जाओ। वो उतर गया, पकड़ लिया। वे आगे मेरे दर, उन्हें 35,000 रुपए दिए, उनका नंबर भी दे दूंगा मैं तुम्हें। अब भी उनका फोन आ गया, वे आए लेके, मैंने 15,000 रुपए उन्हें दे दिया एंट्री में। वो खुश हो गए। तो फिर कहला अंकल जी एक मैच यहाँ से गए, यहाँ भी छोड़ देंगे इनके। कौन सा काम था साला, दिमाग में से निकल गया। हपुड़ तक जैसे को था या इनके को, मुझे तो इतना पता नहीं, मुसलमानों का काम है पर वो ठीक है। मैं चला एक जीती आखिरी से भी ले जा, साले छोड़ दिए उन्होंने, वो भी छोड़ दिया, वो भी चल रही जीतती। 8 साल में कबूतर छोड़ दिया, एक कबूतरी यहीं बैठी, एक बसाने वाले ले गए मोल खरीद कर। एक बच्चा था लिया, वो पीछे ले, मैं फिर ले लो। अब उनके रोज फोन आ गया, अंकल जी मैच बहुत है और कबूतर छोड़ देंगे। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर हर जीते थे पिछली बार, झंडारसी के पड़े मुराद, हाँ कि झंडारसी ढिंडारसी गला वहां मैच है और एंट्री करवाए, हम कबूतर छोड़ देंगे, एंट्री हमारी। तो थारा जो मेरे दोहरा होंगे तो मैच में कबूतर छोड़ दे दूंगा, पहले चाहिए तो पैसे दे दूंगा। बिल्कुल जी। हाँ, और इससे ज्यादा मेरे बस की आना जाना है नहीं कहीं। दरअसल बाजी तो हम लड़क और भी छोड़ते, कुछ हम गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए। एक तो हमें ये नहीं पता था कि ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाए बात। तो कुछ आदमी ऐसे आ गए हमारे संपर्क में, जिन्हें हमने वो तो अच्छा मान लिया, उन्होंने भी खैर वो करा, पर वो अंदरूनी नहीं पता था हमें उनका कि हमने जैसे शाम को दारू पी ली, दारू हम पी लेते हैं, डेली पी लेते हैं 1-2 पैक शाम को। तो वो पहले हमें फोन करते थे, कह लगा वो शर्मा जी यार वो ऐसा कह रहा था, वो गाली दे रहा था, वो ये कह रहा था। तो वो फिर एक पैक पी लिया, फिर वो टेंशन हो जाती थी और वो दोबारा कि मैं ये तो वो कह देता था, उस बात की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, फिर उसे फोन काट देता था। वो कल 1 मिनट
और फिर जो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था, दारू पी ली वो उसने, मुझे तो पता नहीं, तुमने मुझे गाली दी, वो बता रहा तो सही होगा। मैंने उसे गाली दे दी, वो उसके वाली तो उसने अपने वाली तो रिकॉर्डिंग काट दी, वो मेरे वाली दे दी। इस चक्कर फिर झगड़े हो गए, वीडियो पीडियो बना दी मैंने, ये हो गया। फिर मैं बोला सर मैं झगड़ा भी होगा, रहने देना, छोड़ कबूतरबाजी क्या रहेगी, और हमें सारे मैचों का पता है। 3-4 मैच मैंने आपको बताए, मैच उड़ा, बुलेट किसी का कबूतर जीत रहा, दूसरा छोड़ो तीसरा छोड़ो, ले जाओ बुलेट किसी और की, बुलेट इनकी होगी भाई। अरे जब बुलेट ही लेनी थी तो यही करना, तो मैं मोटरसाइकिल गाड़ी खोसे नहीं है, ये करना है तो फिर मैच क्यों करवाओ, थारे काम में आ रहे पैसे लो और मारो लट भगाओ सालों को, क्या कर लेंगे, 112 पर फोन कर दो, पुलिस आ जाएगी, यहाँ बदमाश आ जाएगी, ये ड्रामे क्यों करो। तो ये हम शौक को बढ़ाने वाला, बिल्कुल शौक को शौक की तरह रखना चाहिए। बिल्कुल जब तक ये सेटिंग खर्च खत्म नहीं होगी, ये होगी, जब तक ईमानदार नहीं बनेंगे। लोगों के 2 बिजनेस है और आजकल चले, हाँ तू मेरा पगड़ी बंधवाइए मैं तेरा बिकवाऊंगा, तू मेरे कबूतर बिकवा मैं तेरे बिकवाऊंगा। अब उसका ऐसा लेके मैं गया था लेन, मुझे तो दिया नहीं, तू ले आ, 2-4 दिन घुमावेंगे यार, उसे नहीं दिए तो तू ले आ। फिर लगा वो पहुंच गया, बस साले ने मुझे तो दिए नहीं, साले ने बहन के लोड़े ने देख ले तुझे बेच दिया, बिकवान वाले वही है, बिकवान वाले वही है। फिर वो उसे पकड़ेगा दूसरे को, वो उसके बिकवाएगा, वो उसकी तारीफ करेगा कि तुम उसके पगड़ी बांध दो बहुत अच्छा है, वो उसका बांधेगा, वो दूसरे को ले पकड़ के तू उसका बांध दे। ये है, वो अपना शौक है, पगड़ी बंध रही, चलो काम को बढ़ावा मिल रहा, हमारे घर से तो कुछ जा नहीं रहा, ये नहीं, वो तो आदमी की देखो अब अपनी इच्छा है। मेरे तो हमने तो देख यही सीखा, ये है और यही उड़ा। पर जो बेस्ट कबूतरबाजी में मैंने मानी अपने जमाने की बाजी, ईमानदारी को उड़ाने वाले, तो मैं जोड़े वालों का नाम सबसे ऊपर रखूंगा, उनसे ईमानदार बाजी कबूतर उड़ाते हैं मैंने नहीं देखा। हाँ जी, जोड़े वाले शेर की धड़ा बाजी उड़ना, शेर की धड़ा जीतते, शेर की धड़ा हारे, ना जीत के उन्हें कोई खुशी थी, ना हार के उन्हें कोई दुख था। बिल्कुल जी। तो दादा जी हमें कुछ ऐसा बताओ, कोई ऐसी बाजी बताओ अपनी यादगार सी जिसमें आपको कसमकस भी पूरी रही हो, कंपटीशन भी तगड़ा रहा और जीतती हो, क्योंकि मतलब याद ही बन गई उसकी, कोई ऐसी बाजी बताओ जी। बताओ। एक तो बोड्ढे कबूतर छूटा था हमारा जब हम गांव में थे। हाँ जी, हाँ बोड्ढा तुम्हारे साथ गए तो मैं किक्कर मास्टर कबूतर थे, हम यहाँ टिक में करते थे, उसका वो नस्ल थी मेरे पे। तो उस टाइम वहां 8 पार्टी थी बोड्ढे और बढ़िया वाली गर्मी थी। कितना टेम्परेचर होएगा जी अंदर? टेम्परेचर का अब जो गर्मी उससे ज्यादा थी। अच्छा। उस टाइम गर्मी ज्यादा थी। उस टाइम जो कबूतर बैठा था 5:30 बजे बैठा था पहले तो गाड़ियों का एक बच्चा, और वहां कबूतर लड़े थे, मतलब 16 कबूतर थे वे। एक कबूतर मेरा भाग गया था और बाकी कबूतर 5:30 बजे के बाद ही बैठने, सभी के कबूतर ठाड़े थे। तापमान जो है 42-43 का तो ठोक का था, ऊपर का हो सकता है। जेठ के महीने की बाजी थी। एक तो वो देखो वो बाजी हमने बहुत कर दी, जीती थी। अच्छा जी। हाँ, एक दूसरी बाजी यहाँ रणवीर एक हरियाणा का है। अच्छा, रणवीर है जी। हाँ, तो उसने राजू कुमार वाले को बाजी हरा दिया। सोपिया मंगा हमारा दोस्त है, ये भी जागृत था, तो हार गया, सीजन ऑफ हो गया। तो सब कह लगे यार इसने राजू ने इसने हरा दिया रणवीर ने इसे। राजू रणवीर की कोई जाति भी छोटी है, मैं कहा ये कबूतर बाजी इसमें जाति नहीं देखी जाने की। हाँ, खेल में कोई नहीं नहीं है। मैं रणवीर को फोन कर, रणवीर अगली बार मैं तेरी गल बाजी उड़ाऊंगा। क्या लगा मगर बाजी भी तेरे कहाँ की उड़ा, मैं तेरे इलाके की बाजी उड़ाऊंगा, हरियाणा की। मैं पहुंच गया रणवीर के, राजू और को लेकर वही बाजी होगी। तो उसमें एक डब्बी कबूतरी उड़ी मेरी। वो कबूतर मैंने 2 कबूतर मैंने राजन के से लिए थे, जो के लाल चिन्ने से थे, वो सफेद हो गए थे फिर तो ऐसे थे, डब्बी से कहते चिन्ने से थे। उस टाइम 2 कबूतर खरीदे थे 17,000। अब तो सब कहते झूठ बोल रहे, पंजाब वाले भी राजन वाले। ये मैं यहाँ आ गया था 8 के करीब, 6, 7, 8 की बात होगी भाई।
ठीक है। हाँ, कबूतर बैठा भी दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ जी। वो दोनों हिलाए मैंने कबूतर, हाँ जी। बच्चे ले आके। वो दे भी नहीं था, एक था उसकी गैल, उसे गुड़ भी दिया, पैसे भी दिए, और जो है ले आके वो मैंने ले, क्योंकि हमें शौक था उड़ाने का, नस्ल बनाने का हमें कोई शौक नहीं था। पैसे है और खरीद ले आऊंगे उड़ाने, टाइम नहीं था उतना, नौकरी करे थे, ले आके हिलाए। तो बाजी दिल्ली वाले अन्नू की बाजी थी वह, अच्छा जी। उसमें यूं मेहरबान तो था अन्नू की गैल, हाँ। और अन्नू की गैल ही हम थे। तो ये अन्नू हर बाजी हार गया। तो मुझे मेहरबान का फोन आया, हाँ जी। शर्मा कबूतर उड़ रहा कोई, मैं कहा उड़ रहा, कह लगे यही जाएंगे। एक तरफ दिल्ली ताऊ था, एक तरफ अन्नू था, एक तरफ से ये मेहरबान था, एक तरफ से ये मोहम्मद हर, ये आपस में ताऊ चाचे के ही है, पर गैंग अलग अलग जा था। उन्हें कह लगा हाँ कबूतर छोड़ देंगे पक्का। खेड़ी में छुट्टी थी वो, नहीं घसोली खेड़ी तक उड़ी। जोड़े वाले भी जा रखे थे, अलियास भी था, मंजूरा भी था, और ये खालिद मांडी वाला भी था। मतलब उसमें पंजाब का भी कबूतर छूटा, 55 कबूतर छूटे थे, हरियाणा का भी छूटा, दिल्ली का भी छूटा, यूपी का भी छूटा। तो उससे पहली बाजी में आंधी आ गई छुटते के साथ ही, सारे कबूतर भाग गए। एक कबूतर ईद का भारत दिशा भविष्य वालों का आके उतर गया, जब भागी गए सारे जीत गए, तो कबूतरी मेरी उसमें बहुत करड़ी आंधी में चली गई। मुझे बहुत गुस्सा था उस बात का, जो कबूतरी उड़ रही थी मेरे पे। मेरा मेहरबान चल पहुंच गए। 40,000 रुपए की बाजी हुई थी, 40,000 की। 5-5 कबूतर। हाँ 40,000 की। तो किसी को ये विश्वास नहीं था कि शर्मा की कबूतरी आज इतनी उड़ जाएगी, मैच जीत लेंगे। मैं तो इतने रुपए लेकर जा रखा था। बिल्कुल जी। मुझे तो वही था कि छो भर रहा था दिमाग में, पैसे मेरे ही लगे ज्यादा, और उसमें 2-4 हजार रुपए ज्यादा होंगे किसी के। 10 के 10 कबूतर उस गांव में तो भाग गए। मैंने लास्ट में कबूतरी छोड़ दी, मैं भगवान आज ऐसा कर कि किसी का कबूतर यहाँ से ना भाग गए। सारे कबूतर, हाँ यही सबके कबूतर बैठे, सारे के सारे कबूतर मारे, सारे वहीं बैठे, सारे के सारे मारे। मेहरबान नहीं है रन्नू ने कबूतरी दारी। कितने बजे उतारी? 2-5:30 बजे करीब उतारी थी। मैं लोगों कबूतर गिर के मर के भाई, इतनी गर्मी थी। बाकी इंटरव्यू अगले भाग 2 में देखिए।